हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। चलो, तो हमारा टॉपिक चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमें आज देखना है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन्स का थ्योरम जो है वो क्या करना है हमें अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमें सीखना है। ठीक, सो द स्टेटमेंट ऑफ द गिवन थ्योरम इज इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल perpendicular drawn to the hypotenuse, perpendicular drawn to the hypotenuse, drawn to the hypotenuse from the opposite vertex, from the opposite vertex। क्या बोला है? in a right angle triangle perpendicular drawn to the hypotenuse from the opposite vertex is geometric mean of the segment, is geometric mean of the segment, is geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided, into which the hypotenuse is divided। Okay, so this is the theorem statement of the given theorem in a right angle triangle। right angle triangle बोला तो एक right angle triangle निकालना पड़ेगा। perpendicular drawn to the hypotenuse, hypotenuse पे perpendicular है कहां से? from the opposite vertex, hypotenuse का opposite vertex से जो है उससे is, तो वो कौन होगा? that segment is a geometric mean, तो वो होगा geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। okay, into which the hypotenuse is divided। for example आपके पास एक right angle triangle है, कौन सा है? right angle triangle। so यहाँ पे आपको करना है right angle triangle PQR। there is one right angle triangle PQR, ठीक है। so which is hypotenuse? we know that side opposite to 90 degree is the hypotenuse, means this is the hypotenuse। okay, and there is one perpendicular to the hypotenuse on hypotenuse from the opposite vertex, so the opposite vertex to this side is Q। okay, from this Q draw one perpendicular, so say this point as a S point। ठीक है, say this point as a S point। ये सब करने के पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे ही निकालता मैं तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए होंगे। ठीक, चलो तो हम ऐसा ही ट्रायंगल निकालता मैं यहाँ पे, उसको नाम भी सेम देने वाला हूं, PQR is the given triangle in which angle Q is equal to 90 degree। हमने सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल सीखा है, राइट ना। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने यहां तक, यहाँ पे 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, राइट। अब मुझे बताओ, ये ग्रेटर ट्रायंगल PQR है, उसका एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एज्यूम करो कि एक एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला 30 डिग्री का है। अगर P एंगल 30 डिग्री का है तो R एंगल कितने डिग्री का है? R एंगल तो 60 डिग्री का है सर। R एंगल कितने डिग्री का है? 60, क्योंकि 60 30 60 एंड रिमेनिंग 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, चलो अभी इस वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे S पॉइंट है ना, हाँ S पॉइंट। चलो तो PSQ में देखो, PSQ में क्या क्या दिखेगा आपको? दिस इज 30, दिस इज 90, सो रिमेनिंग इतना कितना एंगल होगा? मेजर ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। 30 60 टाइम ऊपर भी उसी टाइप आएगा, ये 60 यहाँ पे 90, सो ऊपर इतना एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा सर, राइट। सो हमें इसका यूज करना है यहाँ, इसका यूज करना है यहाँ। अगर इस साइड में 90 डिग्री तो इस साइड में कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का भी है, 90 डिग्री का चाहिए इस साइड में। ओके, चलो तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे? हमें क्या लिखना है यहाँ पे? गिवन लिखना है फर्स्ट। सो व्हाट इज गिवन इन ट्रायंगल PQR? इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is equal to 90 degree, angle Q is equal to 90 degree, and QS is perpendicular to hypotenuse PR, and segment QS perpendicular to hypotenuse
पी आर। पी आर को कैसे हो, परपेंडिकुलर है, कोण क्यूएस परपेंडिकुलर है पी आर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल बताया, यहाँ पे 90 डिग्री का आएगा, ये मैंने एज्यूम किया था 30 डिग्री, सो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 60, 30 69, तो यहाँ का 30, तो यहाँ का कितना हो जाएगा 60, बड़े ट्रायंगल का ये 60, 30 60 90, ये टोटल 90 का है ना, तो मैंने बड़े ट्रायंगल का ये 30 लिया था, बड़े ट्रायंगल का ये वाला 60 आएगा एंड ये 90 डिग्री, सो ये 30 90 एंड 60, यहाँ पे भी 30 60 एंड 9, ठीक है। सो हमें क्या लिख लिया, यहाँ पे गिवन लिख लिया, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन QS इज परपेंडिकुलर टू PR। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव, सो QS square is equal to geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided. Hypotenuse is divided means PS into SR. So PS into SR, ये वाला आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रूफ देखेंगे इसका, इसके लिए क्या देखेंगे हम, इसका प्रूफ। सो सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है आपने, तो यहाँ पे हमें बताओ, मैं अगर यहाँ पे ट्रायंगल लेता है, इन ट्रायंगल PSQ, इन ट्रायंगल PSQ है ना, इन मत बोलो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, ट्रायंगल PSQ is similar to which triangle, PSQ is similar to PQR also। ये वाला ट्रायंगल जो है वो ओरिजिनल ट्रायंगल को भी सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल दूसरे साइड वाले ट्रायंगल को भी तो सिमिलर होगा, क्योंकि हमने सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल इसमें सीखा है, राइट। ये वाला क्या करता है, ऐसे में दो ट्रायंगल फॉर्म करता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को सिमिलर रहते एंड दोनों ओरिजिनल ट्रायंगल को भी कैसे रहते हैं, सिमिलर रहते। तो यहाँ पे देख लीजिए PSQ लिया मैंने, PSQ मींस कितना, 30 90 एंड 60, ऊपर का 30 90 60 बताओ, यहाँ पे देखो 30 90 60, PSQ 30 90 60, 30 90 60 वाला तो ये QSR, तो सिमिलर टू ट्रायंगल का लिखना है आपको QSR, सिमिलर टू ट्रायंगल QSR, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। सो ये कौन से, अकॉर्डिंग टू बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, डबल लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलरिटी, ओके, बाय यूजिंग एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। चलो तो अगर ट्रायंगल सिमिलर, तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हुए, आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देगा, फोर PS by QS is equal to SQ upon SR is equal to PQ upon QR, right? Corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangle। हमें प्रूव क्या करना है, QS स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके QS का हो जाएगा, देखो इन दोनों रेशियो में QS हो जाता है, QS into QS स्क्वायर हो जाता है। तो लिखना कौन से आपको, therefore नीचे क्या लिखो, PS upon QS is equal to SQ मींस कौन है, QS ही है, उसको QS लिखो, QS upon SR। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना मिलेगा आपको, PS into SR is equal to QS into QS square, right? So QS square is equal to PS into SR, hence the proof, ठीक है। तो इस टाइप आपको करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, जो भी परपेंडिकुलर रहेगा हाइपोटेनस के ऊपर उसका स्क्वायर, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PS into SR, हाइपोटेनस दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसका प्रोडक्ट, ओके। तो दिस इज नोन एज ए ज्योमेट्रिक मीन। चलो तो हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, हमारा पाइथागोरस थ्योरम, वो प्रूव करना है हमें यहाँ। चलो तो हम क्या देखना है, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, उसका स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन लिख लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल
square of the hypotenuse, square of the hypotenuse in a right angle triangle, square of the hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides, is equal to sum of squares of remaining two sides. Okay, this is the statement of Pythagoras theorem. So what is this statement? In a right angle triangle है तो right angle triangle आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. Square of the hypotenuse का स्क्वायर किसके इक्वल रहता है? Sum of squares of remaining two sides. So चलो तो यहाँ हमने ड्रॉ करते right angle triangle. Okay, so this one is one right angle triangle ABC. ठीक है, ABC is a one right angle triangle in which angle B is equal to how many degree? 90 degree. So that is given. What is the given things? In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. So यहाँ पे लिखना है in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. Okay, angle B is equal to 90 degree. And what we have to prove? To prove that, we have to prove that square of hypotenuse. So which is hypotenuse? AC is the hypotenuse, right? ये वाला कौन है? 90 डिग्री का अपोजिट वाला hypotenuse. So square of hypotenuse डायरेक्टली AC square लिखोगे तो भी चलेगा. So AC square is equal to sum of squares of remaining two sides. Remaining means AB square plus BC square. सम करना है किसका? remaining two side का square. Okay. तो ये प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है कि एक सेगमेंट यहाँ से ड्रॉ करना है हाइपोटेनस के ऊपर, परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करना है. बट कैसे करना है? परपेंडिकुलर सेगमेंट. तो यहाँ पे लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ड्रॉ सेगमेंट BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC. तो मैं क्या कर लेता यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता. ठीक है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री. एंड से दिस सेगमेंट D. ओके, क्या किया मैंने? कंस्ट्रक्शन BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. किसको? AC को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ. चलो तो आगे क्या करना है? अब प्रूफ कैसे करना है उसको. ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आता है कभी कभी 3 या 4 मार्क के लिए एग्जाम में. ठीक है, 3 मार्क के लिए तो 100% आएगा. तो आपको ये थ्योरम तैयार करके रखना होगा एकदम क्लियरली. चलो तो हमारे पास एक फिगर है, ट्रायंगल है बड़ा सा ABC, राइट ना. अब देख लीजिए मैं क्या कर लेता हूँ उस ट्रायंगल. ओके, समझो आप सब लोग. यहाँ पे देखो, आपके पास ये वाला ट्रायंगल था ABC, ओरिजिनल ट्रायंगल. उसका एक एंगल 90 डिग्री का था, राइट. सपोज एज्यूम करो ना आप ये 90 डिग्री का है. एज्यूम नहीं है तो 90 डिग्री का है. ये एंगल A जो है वो 30 डिग्री का आप एज्यूम करना है आपको. कितने डिग्री का? 30 डिग्री. तो ये 30 है, ये 90 है, तो रिमेनिंग एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा. अब मैंने क्या किया? बाद में कंस्ट्रक्शन किया है. कंस्ट्रक्शन कौन सा किया? ये BD को परपेंडिकुलर निकालना ना, D. सो इस साइड वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री वाला है. इस साइड वाला एंगल भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है सर. सो ये देखो 90 है, ये 60 है. सो ये रिमेनिंग कितना होगा? ये टोटल तो जाने दो. ये रिमेनिंग कितना होगा? यहाँ पे देखिए 90 60, तो रिमेनिंग कितना होगा? 30. यहाँ पे देखिए आप 30 90, तो ये रिमेनिंग कितना होगा? 60 डिग्री का होगा सर. कितने डिग्री का? 60 डिग्री का होगा. तो हमें प्रूफ करने के लिए इस वाले फिगर में देखना है. ठीक है, वो वाला फिगर तो है आपके पास, बट समझने के लिए मैंने आपको ये दोबारा दूसरी फिगर निकाल के यहाँ पे समझाने वाला हूँ. चलो तो प्रूफ देखेंगे इसका. प्रूफ ठीक है. आपने सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा देखा था कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है. ये वाला ट्रायंगल एंड ABC ट्रायंगल
बोथ आर सिमिलर टू वन अनदर, राइट ना, बोथ आर सिमिलर टू वन अनदर। तो मैं क्या कर लेते यहाँ पे एक ट्राइंगल लेना 30 60 90 वाला, ऊपर का ट्राइंगल 30 60 90, ट्राइंगल ए बी डी। ओके, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, देखो ए मीन्स कितने डिग्री का है 30, बी मीन्स कितने डिग्री का है 60, डी मीन्स कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ए बी डी, राइट। अब ओरिजिनल ट्राइंगल कैसे लोगे आप 30 60 90 वाला, 30 तो कौन है ए, 60 कौन है सी एंड 90 कौन है बी एंगल। बड़ा सा ट्राइंगल लेना है मुझे, ओरिजिनल ट्राइंगल, तो उसका भी 30 60 90 लेना पड़ेगा। ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। ओके, इसके नाम इसके लिए मैंने लिया है। ओके, कौन कौन 1 to 1 करस्पॉन्डेंट लगाना है, तो इसलिए ये दोनों आपस में सिमिलर है, राइट ना। ये कहां पे प्रूव किया था हमने, बाय द थ्योरम ऑफ, यहां पे लिख लीजिए, बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे प्रूव किया था आपने, ये दोनों आपस में कैसे सिमिलर है एक दूसरे, ठीक है। अगर एक सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहते हैं, आपस में प्रोपोर्शन में रहते। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर AB अपॉन क्या लिखना पड़ेगा AC इज इक्वल टू BD अपॉन क्या लिखना पड़ेगा BD अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन क्या लिखना पड़ेगा AB, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किसका स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे देखें दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा। BD AB का करो, किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा। लास्ट AB एंड इसका करो, AB स्क्वायर हो जाएगा। मींस आपको कौन से दो रेशियो लेना है, यहाँ पे लिखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। एंड रेशियो पुट करते समय क्या लेना है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। ओके, सो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा आपको, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC into AD। Say this equation number 1। Say this equation number 1। मैंने कौन कौन सा रेशियो लिया, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, ये दोनों क्यों लिया, क्योंकि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे स्क्वायर मिल रहा है। सो ऊपर का ट्राइंगल 1 जो था तो उसका काम हो गया ओरिजिनल ट्राइंगल ABC से, राइट। नाउ नीचे का ट्राइंगल लेना है आप 30 60 90 को BCD। Now triangle BCD is similar to 30 60 90 and original triangle 30 60 90 कैसा है 30 60 90 ACB similar to triangle ACB, right। AB का प्रूव किया था हमने by the theorem of similarity and right angle triangle, similarity and right angle triangle, ओके। सो ये आपको मालूम। चलो तो यहाँ पे भी लिखो सिमिलरिटी BC by AC, corresponding sides are in same proportion, CD by CB and then BD by AB, right ना। corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangle। चलो यहाँ पे स्क्वायर किसका हो जाता है BC CB, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा BC AB BC। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इन दोनों को नीचे लिखो, तो नीचे क्या आएगा, therefore BC अपॉन AC इज इक्वल टू CB अपॉन CB को मैं BC लिख लेता हूँ। सो BC इंटू BC क्या हो जाएगा, दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CB, AC इंटू CB। Say this equation number 2। तो आपको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। ऐड ही क्यों करना है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो आपके पास AB स्क्वायर है BC स्क्वायर है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि हमें तो ये दिखाना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या करना है हमें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे लिखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेते तो क्या मिलेगा आपको, देखिए AB स्क्वायर
AB square plus BC square is equal to AB के राइट हैंड साइड क्या है AC into AD plus AC into CD, AC into CD. ओके आया समझ में AC into AD प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है AC into CD, AC into CD. चलो तो आगे देखेंगे हम क्या आपको करना है. ठीक तो मैं यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा अपना थ्योरम. यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाएगा. ओके तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज लिखना है आपको. देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है, दोनों में कॉमन देखोगे तो कॉमन कौन है AC कॉमन, तो AC को कॉमन करो. यहाँ पे लिखो AC एज ए कॉमन. सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा AD प्लस CD. सो लिखो AD प्लस CD, AD प्लस CD. सो AC इंटू कुछ भी नहीं मींस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में AC इंटू AD प्लस CD. फिगर में देखो AD प्लस CD, यहाँ तक AD यहाँ तक CD, दोनों मिला के क्या हुआ AC. तो लिख लीजिए यहाँ पे AC राइट. सो AC इंटू AC तो क्या आएगा AC स्क्वायर. देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. इसका मीनिंग क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. सो हेंस द प्रूफ, हेंस द प्रूफ हो गया. तो इस टाइप आपको क्या करना था प्रूफ करना था. फर्स्ट तो क्या करना है आपको थ्योरम का स्टेटमेंट, देन वन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन करने के बाद सिंपली ऐसा करके देखो आप इस समझने के लिए, आपको समझने के लिए ऐसा फिगर निकालो. फिगर निकालने के बाद 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लगाना है आपको ठीक से. अगर आप गलत 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लगा दे तो आपका थ्योरम कभी भी नहीं प्रूव हो जाएगा. ठीक है तो इसलिए ये शॉर्टकट मेथड है. पहले एबीसी ट्रायंगल निकालो, एक एंगल अज्यूम करो, दूसरा फाइंड करो, देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना. टेन 90 का आएगा, एक एंगल 60 का है तो रिमेनिंग 30 का आएगा. यहाँ पे भी एक 90 का है 30 का है तो रिमेनिंग 60 का आएगा. अब अपना काम आसान हो गया, इजी काम हो गया. तो उसके बाद थ्योरम को प्रूव करना है आपको. तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मैंने यहाँ से लिखा है ये वाला एंड ये वाला. ठीक है अगर आपको ये लिखना आता है तो थ्योरम एकदम इजी प्रूव करने की. सो सिंपल है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा. इसका फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए, आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए तो आपको डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा. 100% श्योरिटी देता हूं मैं आपको. अगर आप इस मेथड से करोगे इस टाइप तो 100% आपको आएगा ही आएगा. ठीक है तो आपका 3 मार्क्स एकदम फिक्स हो गया बोर्ड के एग्जाम के लिए. ओके चलो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एवरीबॉडी.